यूपी स्कॉलरशिप के लिए जितने लोगों ने आवेदन किया हुआ है उनके आवेदन बहुत लोगों के एक्सेप्ट हुए हैं और बहुत लोगों के रिजेक्ट भी हुए हैं। ठीक है, तो किन किन कारणों से आवेदन जो है वो रिजेक्ट हो रहा है और आप इसको कैसे सही कर सकते हैं अगर आपका अभी तक पेंडिंग में है और प्रॉब्लम दिखाई पड़ रहा है, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सस्पेक्ट लिस्ट में बता देता हूँ कि किन किन लोगों का यहाँ पे जो है वो सस्पेक्ट में किस तरीके से आ रहा है। तो ये सभी जानकारी मैं आपको एक मात्र वेबसाइट से बता रहा हूँ। यहाँ पे आप सर्च करें ujala-times.com, आप स्पेलिंग देख सकते हैं। इस तरीके से आपको इसको सर्च कर देना है। ठीक है, जैसे आप इसको सर्च करेंगे ujala-times.com को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे जो पोर्टल है वो देखने को मिल जाएगा। पूरा अपडेट आपको ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप सिंपली सर्च करें यूपी स्कॉलरशिप सस्पेक्ट लिस्ट। ठीक है, स्कॉलरशिप, उसके बाद आपको सर्च करना है सस्पेक्ट। इतना लिख के जैसे आप सर्च करेंगे इंटर दबाने के बाद तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी यूपी स्कॉलरशिप। आप देख सकते हैं ये एक पोस्ट आएगा। ठीक है, इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद अब ये देखिए किन किन कारणों से आप सभी का स्कॉलरशिप जो है वो सस्पेक्ट में आ रहा है, कैसे आप इसको सही कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, और आप चाहें तो इनके व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जो भी अपडेट है ये आपको तुरंत प्रोवाइड कर सकें। नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूपी स्कॉलरशिप सस्पेक्ट लिस्ट का रीजन जो है वो टोटली यहाँ पे 9 रीजन दिए गए हैं। इनमें से कोई भी रीजन अगर आप में आ रहा है तो आपका जो स्कॉलरशिप का आवेदन है वो रिजेक्ट हो सकता है। हालांकि अगर पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है और एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन आ रहा है तो अभी के केस में ये सही है, लेकिन ये जल्दी ही वेरीफाई भी हो जाएगा। लेकिन बाकी के जो बच रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के प्रॉब्लम आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं उसमें समस्या है और ऐसे केस में अगर आपने सही समय से कार्यवाही नहीं किया तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा और इस केस में आपको दिक्कत हो सकती है। तो एक एक करके हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका अटेंडेंस लेस देन 75% है तो इस समस्या को दूर करने के लिए एकमात्र तरीका है आपका कॉलेज। आप अपने कॉलेज में जाकर संपर्क करें, वहां से ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया है वो इंस्टीट्यूट वाले ही भरते हैं। तो संशोधन आप यहाँ से कर सकते हैं क्योंकि उनके पास जन डाटा आता है। जितने जितने लोगों का जो आवेदन है वो सस्पेक्ट में आया होगा ना तो उनके पास एक लिस्ट भेजी जाती है। हालांकि ये लिस्ट जो है सभी जिलों के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाती है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे आपको चेक करना है, लेकिन ये आप अपने स्कूल से भी प्राप्त कर सकते हैं, कॉलेज से भी। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपने कॉलेज से ही संपर्क करें क्योंकि अगर आपका मार्क्स 50% के ऊपर है और ये जो है प्रॉब्लम आपके स्टेटस में दिखाई पड़ रही है तो ये कॉलेज वाले ही सही करेंगे, उनके द्वारा ही भरी गई चीजें हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम में आपकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट होगी अगर ऐसा है तो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी मिसमैचिंग की वजह से नहीं, एक्चुअल अगर आपने 6 साल के बाद आईटीआई का आवेदन किया तो इस केस में ये रिजेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे सेम प्रॉब्लम है जो कि 50% को लेकर और 60% को लेकर है। परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पे मैटर कर रहा है। 60% के बिलो हैं तो आपकी छात्रवृत्ति नहीं आती है। ठीक है, वो हैं तो अगर आपको फिर भी ऐसा दिखाई पड़ रहा है तो आपको संशोधन कराने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ अभी लास्ट में कि कहाँ पर ये संशोधन हो सकता है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट रेवेन्यू डेटा मिसमैच अगर आ रहा है तो इस केस में भी आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। और इस तरीके से अगर कास्ट कैटेगरी मिसमैच आ रही है तो भी आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। कोर्सेज 2 इयर्स गैप का प्रॉब्लम आ रहा है तो ये आपके कॉलेज वाले ही सही करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए ये सभी प्रॉब्लम जो मैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट या फिर रेवेन्यू डेटा मिसमैच, ये सब प्रॉब्लम अगर आ रही है तो इसको सही करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने स्कूल का चक्कर ना काटें। सिंपली आपको चले जाना है विकास भवन में। ठीक है, विकास भवन ये कहाँ पर होता है तो मैं आपको बता दूं, जहां पर आपका कॉलेज है। ठीक है, जहां पर आपका कॉलेज है उसी के डिस्ट्रिक्ट में अगर आप जाएंगे तो उसी में आपको विकास भवन मिलता है। तो सिविल लाइंस के आसपास ही आपको मिल जाता है। जैसे प्रयागराज में जाएंगे तो प्रयागराज में आपको ही मिल जाएगा। हर जिले का विकास भवन होता है। ठीक है, तो आपको अपने जिले के विकास भवन में नहीं बल्कि आपका कॉलेज जहां पर है उसके विकास भवन में चले जाना है। और जो प्रॉब्लम आप में आ रही है, जिसे आपने स्टेटस निकाला होगा तो ये सभी प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है, तो इस स्टेटस को एक फोटो कॉपी कराना है जिस संदर्भ में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि मान लीजिए आपके कास्ट या फिर जो है आपका इनकम सर्टिफिकेट को लेकर प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसका फोटो कॉपी और नेट कॉपी दोनों निकाल कर ले जाकर विकास भवन में सबमिट कीजिए। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका स्कॉलरशिप का जो आवेदन है अगर अभी तक पेंडिंग में है और लगता है कि रिजेक्ट हो जाएगा तो वो रिजेक्ट नहीं होगा, वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो विकास भवन पे आपको विजिट करना होगा। जितने भी जिले हैं सब में विकास भवन अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके इसको सही करा सकते हैं। एक यही तरीका है। बाकी स्कूल को देंगे तो स्कूल वाले जो है वो इतना
जो रैपिडली काम नहीं करते हैं और आप में डिले हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको जरूर करना है। विकास भवन में सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। सभी दस्तावेज के साथ वहां पे उपस्थित रहें। और यहाँ पे वो आपसे कभी कभी पूछते हैं कि आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या है, तो उस दौरान आप बता के तुरंत चेक करवाइए। विद इन 1 वीक आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका मैं आपको जो बता रहा हूँ बिल्कुल सही तरीका है। इसमें आपका आवेदन जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको सस्पेक्ट लिस्ट डाउनलोड करनी है तो आपको यहाँ पे चले आना है। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन करें इसको, और आप देख सकते हैं कि वेलफेयर यूपी का है, ये बैकवर्ड का है। ठीक है, और अगर SC ST का देखेंगे तो उसका भी ऐसे मिलेगा। सिंपली मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको किसी भी वेबसाइट पे चले जाना है। ठीक है, जैसे कि मैं सस्पेक्ट लिस्ट डाउनलोड कर रहा हूँ आजमगढ़ का। ठीक है, तो आजमगढ़ यहाँ पे लिखूंगा, आजम एक सेकेंड, आजम, ठीक है, और गढ़, ये मैं लिख के सर्च कर रहा हूँ। आजमगढ़ जो है सस्पेक्ट लिस्ट। ठीक है, ये मैं सर्च किया तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ इंटरमीडिएट का ये सीधा आपको लिंक भी मिल जाता है। यहाँ से क्लिक करके आप आजमगढ़ में जो भी दिक्कतें थी, देखिए पिछले साल की जो सस्पेक्ट लिस्ट है वो अपलोडेड है 15/3/2024 को। ठीक है, तो ये देखिए अपलोडेड है। और इसी तरीके से आपको 2025 का जल्द ही इस पे देखने को मिलने वाला है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी स्टूडेंट होंगे इसके, जिसका जो है आवेदन सस्पेक्ट में आया होगा, उसका नाम और किन कारणों से सस्पेक्ट में आया हुआ है उसके बारे में भी जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाती है। ठीक ठीक है, तो आप देख सकते हैं पूरा डिटेल आपका यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। आगे जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। तो जैसे ही कुछ भी चीजें होंगी तो आप जो है आपको खबर मिल जाएगी मेरे द्वारा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी अपडेट है वो आपको प्रोवाइड करता रहूँ। ठीक है,